ओम नीलांजनम समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय हम जो रखने जा रहे हैं, कर्क राशि वालों के लिए 2024 में शनि क्या करेंगे। देखिए कर्क राशि वालों, 2024 आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण रहने वाला है। 2024 में आपके लिए विशेष तौर पे आपको समझ लेना चाहिए कि शनि महाराज आपकी राशि में जहाँ विद्यमान हैं, वो विशेष तौर पे कई प्रकार की हिंड्रेंसेस क्रिएट करने के योग बना रहे हैं। आपकी 2024 में उन हिंड्रेंसेस को आपको ओवरकम करना पड़ेगा, नहीं तो 2023 में जिस प्रकार से शनि महाराज ने आपके लिए सफलता में कई प्रकार से बाधा उत्पन्न करने का प्रयास किया, कार्य किया, और उसमें आप मेहनत करने के बावजूद भी जो बहुत लगातार जो चीज़ प्राप्त होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई, वो स्थिति आगे बृहस्पति के परिवर्तन तक शनि महाराज और ज़्यादा परेशानी देने के योग दे सकते हैं। ये आपको विशेष तौर पे समझ लेना चाहिए कि 2024 में भी शनि महाराज वहीं चल रहे हैं कि जहां पर 2023 में चले, जनवरी 2023 में आए थे, और यहां पर 24 में भी पूरे वर्ष शनि की स्थिति वही रहने वाली है। तो आज का हम जो वीडियो बना रहे हैं, केवल 2024 में शनि का प्रभाव आपकी राशि पे क्या रहेगा और कैसे उसको आप ठीक कर सकते हैं। देखिए तुलसी बाबा ने लिखा है, सकल पदार्थ हैं जगमाही, कर्महीन पुरुष पावत नहीं। तो एक बात हमें समझ लेनी चाहिए कि रास्ते सब हैं, कुछ लंबे हो सकते हैं, लेकिन यदि उन पर चला जाए और उनके अनुसार से कार्य कर लिया जाए तो समस्त प्रकार की समस्याओं का निदान मिल सकता है। सबसे पहले तो समझ कर क्या रहे हैं महाराज, ग्रहों का योग आपकी राशि में बन क्या रहा है। शनि एक एक ग्रहों के बारे में बात करने का प्रयास करना चाहिए। हम अपने इस चैनल के माध्यम से आपके साथ बहुत सारे वीडियोस अभी आने वाले टाइम में 2024 के लिए बताएंगे, लेकिन आज का वीडियो जो रख रहे हैं केवल शनि के लिए रख रहे हैं। आपकी राशि के अनुसार से बात करें तो शनि का महत्वपूर्ण प्रभाव है। आपकी राशि के अनुसार से बात करें तो शनि इस वक्त आपके अष्टम भाव में चल रहे हैं। अष्टम भाव में अपनी राशि पे चल रहे हैं, और अष्टम भाव से वो दृष्टि जो डाल रहे हैं ना, वो समस्या का कारण बनी हुई है। और जहां दृष्टि डाल रहे हैं वो सफलता वाला भाव है, दशम भाव है। पहली दृष्टि उनकी दशम भाव पे पड़ रही है, दूसरी दृष्टि उनकी धन वाले भाव पे पड़ रही है, तीसरी दृष्टि जो है वो विशेष तौर पे पड़ रही है विद्या वाले भाव पे। ये तीनों जो दृष्टि हैं ओवरऑल ये समस्या का कारण बन सकती हैं 2024 में। इसका निदान आपको करना पड़ेगा। विद्या में विशेष तौर पे जो लोग बच्चे पढ़ रहे हैं, जिनके आपके घर में बच्चों में या आपकी राशि और एजुकेशन लाइन में है, अभी पढ़ रहे हैं, तो आप समझ लीजिए बार बार कुछ ना कुछ ऐसे योग बन सकते हैं जिसके कारण से आपका मन विद्या से, अध्ययन से हट जाए और फिर वो सफलता में बाधा उत्पन्न करने के योग बना सकते हैं। ये शनि का प्रभाव है। शनि की दृष्टि जहाँ पड़ती है वहाँ अनिष्ट का योग बना देती है। ये शनि का स्वभाव ही है। पौराणिक तौर पर इसके लिए विभिन्न समझाने के लिए कथाएं दी गई हैं, और उन कथाओं के माध्यम से सार समझ में आ जाता है कि शनि का दोष जो है वो, वैसे तो कहा जाता है कि शनि महाराज स्वयं कुछ नहीं करते, आपके कर्मानुसार फल देने का योग बनाते हैं। और बुद्धिमानी इसी में है कि हम समझ लें कि क्या किस कारण से योग बन रहा है। अब जैसे पूरे विश्व में कोरोना फैला, ऐसा तो नहीं था कि सबको ही कोरोना, तो शनि महाराज जो बदले हैं वो सबके लिए बदले हैं। अब ऐसा नहीं है कि सबको ही दिक्कत देंगे, लेकिन जैसे कोरोना के एग्जांपल हमने यहाँ पे देने का प्रयास ये कर रहे हैं। जब कोरोना फैला तो उसके लिए प्रिकॉशन गाइडलाइंस आई कि भाई ये नहीं करना है, कोरोना वाले मरीज के पास नहीं जाना है, हाइजीन मेंटेन करनी है, मास्क ला के रखना है। और इन क्षेत्रों में फिर भी लोग जाएंगे, नहीं बोले हमको कुछ नहीं होता, जाएंगे तो प्रभाव होगा। तो यही इस ग्रह का प्रभाव भी है। ज्योतिष के दृष्टिकोण से हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कर्क राशि वालों कि शनि कहाँ कहाँ खराब डालने कर सकते हैं और उनको ठीक करने के लिए क्या करना है आपको। उसके अनेक उपाय हैं। ऐसा तो फिर फायदा ही नहीं है किसी तरह से भी कि जिसका कोई रास्ता ही नहीं, उपाय ही ना हो। तो उपाय सब चीज़ें, सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन पुरुष पावत नहीं। तो ऐसे तो थोड़ी लिखा हुआ है, तो सब कुछ हो सकता है, ठीक करने का रास्ता मिल सकता है। पहले आप समझ तो लें कि शनि महाराज 2024 में कर क्या रहे हैं आपके साथ। जैसा हमने कहा कि अष्टम भाव में विराजमान है, अष्टम भाव में उनकी स्वयं की राशि कुंभ राशि में चल रहे हैं इस वक्त, और पूरे 2024 में यहाँ चलेंगे भी। पहली दृष्टि उन्होंने डाली के दशम भाव पे। दशम भाव सफलता का भाव, दशम भाव विशेष तौर पर नौकरी का भाव, दशम भाव राज्य का भाव, दशम भाव सम्मान का भाव, दशम भाव पिता का भाव। तो ये ओवरऑल इन सारे फैक्टर्स पे यदि देखें तो शनि महाराज की दृष्टि से इन सबको अहित करने का कार्य किया लगातार शनि महाराज ने। तो अब इनको ठीक करने का आपको प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि शनि की दृष्टि किसी प्रकार भी शुभ नहीं होती है। वहाँ दृष्टि डाल रही है तो जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनमें कोई खटपट पटपट होने के योग बन सकते हैं, प्रमोशन में दिक्कत लाने के योग बना सकते हैं।
जो बच्चे विद्या अध्ययन कर रहे हैं उनको विद्या अध्ययन करने वाले, क्योंकि बुद्धि वाले स्थान पे, विद्या वाले स्थान पे भी शनि महाराज की दृष्टि पड़ रही है, जो दशम दृष्टि है वो विशेष तौर वहाँ पड़ रही है। तीसरी जो दशम भाव पे दृष्टि डालते हैं तीसरी दृष्टि के अनुसार से, तो विद्या वाले स्थान पर, संतान वाले स्थान पर, बुद्धि वाले स्थान पर, तो वहाँ उसके खराब होने के कारण से रिजल्ट भी खराब कर देगा। तो ऐसे में बच्चे को ध्यान रखना है कि उसको डाइवर्ट नहीं होने देना है थॉट, उसको फोकस करने का, प्यार से किसी प्रकार से समझाकर फिर दिव्य उपाय कर उस समस्या को ठीक करने का रास्ता अपनाइए तो ठीक हो पाएगा। जो मेन दृष्टि है सामने आपके धन वाले भाव पे चल रही है, तो इस चीज में क्या करेगा, धन का अभाव करा देगा शनि। कुटुंब वाला भाव है, द्वितीय भाव कुटुंब का भाव है, परिवार का भाव भी माना जाता है, तो वहां आपस में कुछ ना कुछ मनमुटाव। शनि जिद का स्वामी है, शनि आलस्य का स्वामी है, तो यदि आपने उसको शनि अपने ऊपर ओढ़ लिया, ऐसा समझे कि कोई व्यक्ति देर से नहाता है तो और फिर अपने नाखून नहीं काटता है, आलस में पड़ा रहता है, तो आमतौर पे बच्चे घर में कहा जाता है ना, क्यों शनि बन के बैठा हुआ है, शनि चढ़ा हुआ है तेरे ऊपर, तो यही भाव है ना कि जिद कर रखते हो। तो ये सारे के सारे शनि का प्रभाव है, धीरे धीरे चलने वाला, जिद पे अड़े रहने वाला, अपने अनुसार काम करने वाला, ये सब शनि के स्वभाव ही हैं। तो ये अपने ऊपर ना हावी होने दें 2024 में, यदि आप इन सब चीज़ों को ठीक करते हैं, करना चाहते हैं। फिर दिव्य उपाय भी हैं बहुत अनेक प्रकार के। शनि की दृष्टि में ही दोष है, समस्या है कि शनि जहाँ बैठ रहा है, वहाँ से जहाँ देख रहा है, वहाँ इन सब समस्याओं को देने के योग बना रहा है, तो इसको ठीक करने का प्रयास आपको करना है। बहुत सारे लोग हमारे चैनल पर आते हैं और जब हम किसी वीडियो में डालते हैं, कुछ समझाने की बात करते हैं, कुछ नेगेटिव बात जब होगी तो समझना पड़ेगा ही ना, फिर वो कह देते हैं कि नेगेटिव है। तो भैया जब तक समझोगे नहीं तब तक ठीक कैसे करोगे। आमतौर पर आप किसी भी ज्योतिषी के पास जाते हैं, वो आपको बेच देगा नग, हाँ नग पहन लो सब ठीक हो जाएगा। पंडित जी खुद क्यों नहीं पहन लिए नग? अगर ठीक ही कर लेते पंडित जी महाराज तो खुद ही पहन के ठीक कर लेते अपनी समस्याओं को। तो आप समझें कि ये केवल आप अपने भाव को बदलना चाहते हैं या चीज़ परिवर्तन वास्तविक तौर पर होना चाहिए। तो हम इस चैनल के माध्यम से, अपने इस संस्थान के माध्यम से आपको वास्तविकता के अनुसार समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि शनि महाराज को कैसे आपको ठीक करना है। सबसे पहले समझिए, पौराणिक दृष्टिकोण से कथाएं जो आती हैं वो हम आपके समक्ष उपस्थित कर देते हैं कि शनि की दृष्टि में दोष चालू हुआ कैसे। कहा जाता है शनि दंडाधिकारी हैं, न्याय के अनुसार से कार्य करने वाले हैं और जो आपके कर्म होते हैं उसके अनुसार से। और शनि एक ऐसा चमत्कारी ग्रह है जिसके बारे में कहा गया, तुष्टो ददासी वै राज्यम रुष्टो हरसी चक्षणात्। यदि प्रसन्न हो जाए तो समस्त प्रकार के राज्य क्षण में दे दे, और यदि रुष्ट हो जाए तो समस्त प्रकार के राज्य को क्षण में हर ले। तो इसलिए कोशिश ये करें, उसके दिव्य उपाय जो हम आपको बताएंगे उनको आप तुरंत करने का प्रयास कीजिए, देखिए परिवर्तन के योग बनेंगे। हमारे पास बहुत विकट प्रकार के लोग आते हैं। एक आदमी बहुत दिन से आता था, शनि महाराज बहुत परेशान करते थे उनको कुंडली में अनुसार से, उनकी 7.5 आने को थी तो उनको बहुत दिक्कत थी। तो हमारे पिता आचार्य श्री केशव देव जी महाराज ने उनके लिए एक शनि का दिव्य स्तोत्र का उन दिनों जो स्तोत्र निकाल के दिया उनको कि ये दशरथ कृत स्तोत्र का नित्य प्रति पाठ किया करो। और सत्य माने उसने पिताजी की आज्ञा मानकर वो नित्य प्रति वो स्तोत्र का पाठ करना शुरू किया। 7.5 कब आई कब चली गई, वैसे जो परेशान होते थे, लेकिन 7.5 में उसका अहित बिल्कुल नहीं हुआ। और क्या हुआ, जो शनि स्तोत्र के बारे में कही गई शास्त्र में कथा वो बिल्कुल दिव्य है। जो शनि महाराज ने दशरथ जी को आशीर्वाद दिया था कि महाराज आपने जिस दिव्य स्तोत्र से मेरी प्रार्थना करी है, जो भी इसका पाठ करेगा उसको कभी अहित नहीं करूंगा। तो ये प्रत्यक्ष एक नहीं अनेक बार हम लोगों ने इस प्रकार का देखा है। तो ये आप समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं कि जो शनि महाराज आपके लिए करने जा रहे हैं वो थोड़ी समस्याएं हैं, उसको ठीक करने का रास्ता आप बिल्कुल अवश्य तौर पे निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। शनि की दृष्टि में जो दोष है उसको भी समझ लेना चाहिए, शास्त्र में उसका भी प्रमाण मिलता है। दिव्य अथर्व जो गणेश अथर्वशीष है उसके अंदर यदि गणेश उपनिषद को आप उठा के देखें, विशेष तौर पर गणपति पुराण को, तो उसके अंदर विशेष तौर पे कथा आई है कि गणेश जी की जब समस्त लोग देवता लोग उनके दर्शन करने पहुँचे तो कहा जाता है कि सब लोग, जब गणेश जी की उत्पत्ति हुई तो सब लोग पहुँचे कि भगवान शंकर के यहाँ कि गणेश जी को आशीर्वाद दे के आया जाए, उनका दर्शन करके आया जाए। तो कहा जाता है कि शनि महाराज भी वहाँ पहुँचे थे, लेकिन शनि ने दृष्टिपात नहीं किया गणेश जी पर। जब देवताओं ने पूछा महाराज आप यहाँ आए हैं तो शनि जी गणेश जी को आशीर्वाद नहीं दे रहे हैं, आप उन पर दृष्टिपात नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने विनम्रता के साथ कहा कि महाराज मेरी दृष्टि में दोष है। तो कहा जाता है कि महाराज ने जब सब देवताओं के कहने पर उन्होंने दृष्टि डाली गणेश जी पर, तो कुछ कालांतर में गणेश जी की गर्दन भी नहीं बची। तो यानी दृष्टि का दोष है बहुत ज़बरदस्त, उसको कैसे ठीक किया जाए उसके उपाय भी शास्त्र में प्रमाण है, अद्भुत प्रमाण है। कहा जाता है कि एक कथा और आती है, भगवान कृष्ण की जब का काल आया
तो शनि महाराज बड़े परेशान थे और कहा जाता है कि वो पहुँचे भगवान कृष्ण के दरबार में और कहा, और बड़े रुदन करते हुए उन्होंने कहा कि महाराज बड़ा दुखी हूँ, लोग मेरे को अशुभ मानते हैं और जहाँ पर भी मेरी दृष्टि आती है मेरा नाम निकृष्टता में किया जाता है। तो भगवान द्रवित हुए और कहा जाता है कि भगवान ने कहा कि शनि महाराज आप यहीं मेरे ब्रज क्षेत्र में वास करें। कोकिला वन के अंदर आज भी वो स्थान है जिसको कहा जाता है शनि मंदिर, कोकिला वन का शनि मंदिर। भगवान कृष्ण के द्वारा वो दिव्य स्थान शनि को दिया गया और कहा गया कि जो उस कोकिला वन में जाकर शनि का दर्शन कर लेते हैं, उनका पूजन कर लेते हैं, तेलार्पण उन पर कर लेते हैं, तेल का अभिषेक उनका कर देते हैं, उनके जीवन से शनि का दोष खत्म हो जाता है। यानी ऐसी ऐसी छोटी छोटी कथाएँ बहुत विचित्र प्रकार से मिलती हैं। तो उन सबको कर आप बहुत दिव्य प्रकार से अपने कष्टों को दूर करने का योग बना सकते हैं। शनि के साथ हनुमान जी का संबंध भी इसी प्रकार का है। यदि हनुमान जी का पाठ कर लिया जाए, वो भी शास्त्र में कथा आती है। इस दशरथ के स्तोत्र के बारे में, पिप्पलाद ऋषि के बारे में जो कथाएं आती हैं, उन सब कथाओं को आप नित्य प्रति यदि आप समझकर उनका पाठ करना शुरू कर दें तो देखिएगा शनि महाराज आपके लिए ओवरऑल प्रोग्रेस का रिजल्ट दे देंगे और इस समस्याओं को निदान करने का योग बन जाएगा। चिंता ना करें। शास्त्र में एक कथा और आती है शनि के विचित्र प्रभाव को खत्म करने के लिए, अशुभ प्रभाव को समाप्त करने के लिए, पिप्पलाद ऋषि की कथा। कहा जाता है कि एक बार इस संसार में बहुत भयंकर अकाल पड़ा। समस्त लोग अपने अपने स्थान से पलायन कर रहे थे। एक ऋषि भी थे, वो भी अपने स्थान से पलायन कर रहे थे। और हापाधापी के अंदर एक छोटा बालक, दूधमुआ बालक वहीं पीछे छूट गया। कालांतर में वो बच्चा बड़ा होता गया और जब छूटा था तो एक पीपल के पेड़ के नीचे ही कोटर में वो रह गया था। कहा जाता है कि जब आगे समय चला तो वहीं पीपल के जो पत्ते थे, पीपल के फल थे, उन्हीं का भक्षण कर करके कालांतर में वो बच्चा बड़ा होने लगा। और पीपल के उस पत्तों का, पीपल के उन फलों का प्रभाव, फिर ऋषि अंश था, उनके अंदर ऋषि का रक्त था, ऋषि के वंश से उत्पन्न हुए थे। तो उसी कारण से देव कृपा से वो संसार में अच्छा तपस्वी के रूप में उपस्थित हुए। उनका नाम था पिप्पलाद ऋषि। कहा जाता है कि एक बार नारद जी वहाँ भ्रमण करते जा रहे थे, साधना चल रही थी ऋषि की, और उन्होंने एक बार पूछा कि बड़े दिव्य बच्चे हैं, दिव्य बालक थे जो साधनारत थे, पूछा कि महाराज, उनको प्रणाम किया। जब उनके परिचय हुआ तो पिप्पलाद ऋषि ने उनसे पूछा कि महाराज नारद जी, एक बार बताएं कि मेरे जीवन में इतना कष्ट क्यों हुआ? आप तो सब भगवान के पास जाते रहते हैं, समस्त जगह लोग घूमते रहते हैं, मैं जानना चाहता हूँ कि ये मेरे जीवन में इतना कष्ट इस प्रकार से क्यों हुआ? तो नारद जी ने कहा, बताया उनको कथा के अनुसार से कि आपके जीवन में समस्त कष्ट जो आया है शनि महाराज के दुष्प्रभाव के कारण से आया है। तो कहा जाता है कि उनके योग बल से उनको इतना क्रोध आया कि उन्होंने आकाश मार्ग पर देखा और शनि महाराज जो ऊपर आकाश में थे वो वहीं पर घुटनों के बल नीचे आके गिरे। और उसी दिन से उनका घुटना भी, जो समस्या आई, जो लंगड़ा के शनि को कहा जाता है कि वो चलते लंगड़ा के चलते हैं, उनके घुटने में दिक्कत थी, वो उसी कारण से जब ऊपर नीचे आ गए तो संसार का सारा जो क्रम था वो हिल गया। ब्रह्मा जी वहाँ उपस्थित हुए और ऋषि पिप्पलाद से कहा कि इनको पूर्ववत करें, इनको ऊपर जाके स्थिर करें। आपके योग बल से इनका जो प्रभाव था, इनका कोई दोष नहीं था, कालांतर में जिस प्रकार का योग बना उसके कारण से हुआ। तब शनि महाराज ने भी ऋषि पिप्पलाद को एक आशीर्वाद दिया और कहा कि आपका नाम का जो स्मरण करेगा, उस कथा को जो श्रवण करेगा, भविष्य पुराण की कथा है कि उनके जीवन में कभी भी कोई दोष शनि का, ढैया का या दशा का या विचित्र प्रभाव का, गोचर का नहीं होगा, दुष्प्रभाव। तो उस दिन से ओम पिप्पलादाय नमः, ये छोटा सा मंत्र है, यथाउचित भाव से नित्य प्रति यदि शनि के दुष्प्रभाव जिनके जीवन में चल रहा है वो इसका भी जप कर लें तो उससे भी कल्याण होने के योग बन जाते हैं। हम इनके विभिन्न प्रयोग आश्रम पर लगा समय पर करते रहते हैं और अद्भुत रूप से इनका प्रभाव भी देखा है। और शनि स्तोत्र जो हमने आपको बताया वो तो इतना चमत्कारी है कि उसको एक बार यदि जप कर लें तो समस्त प्रकार के शनि के अनिष्टों को दूर कर सकते हैं। और भी कथाएँ हैं, हनुमान जी कथा तो जग प्रचलित है। जब रावण के दरबार में समस्त नवग्रह वहाँ दासत्व के रूप में रहते तो शनि महाराज को तो विशेष तौर पे अपने सिंहासन के नीचे उन्होंने दबा रखा था रावण ने। तो जब लंका को हनुमान जी महाराज ने विध्वंस किया, समस्त लंका को जलाया, तब शनि भी वहाँ से दासत्व से मुक्त हुए। तब शनि महाराज ने स्वयं हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि जो आपके भक्त होंगे तो उनके लिए जीवन में शनि का कभी दुष्प्रभाव उपस्थित नहीं होगा। तो आप अपने इन दुष्प्रभावों को दूर करने के लिए जो शनि ने वहाँ उपस्थित कर दिए, यदि इन छोटे छोटे उपायों का, हनुमान चालीसा का नित्य प्रति पाठ करना भी शुरू कर दें, हनुमान जी को हर शनिवार को चोला चढ़ाना शुरू कर दें, तो 2024 में जहाँ जहाँ इस ग्रह के कारण से प्रभाव हो रहा है वो निश्चित तौर पर मान लीजिए आपके अवश्य दूर होने के योग बन जाएंगे।
शनि स्तोत्र हम आपको बस सुना देते हैं। बहुत सारे लोगों के मन में भ्रांति होती है कि शनि स्तोत्र का उच्चारण थोड़ा मुश्किल है, तो चिंता ना करें, हम आपको पूरा ग्राफिक के साथ इस वीडियो में वो चीज़ डाल रहे हैं और आप उसको नित्य प्रति सुन भी लेंगे तो आपके जीवन में शनि के दुष्प्रभावों को दूर करने में बहुत अद्भुत सहायता प्राप्त होगी। शनि स्तोत्र इस प्रकार से है। नमः कृष्णाय नीलाय शितिकंठ निभाय च, नमः कालाग्नि रूपाय कृतांताय च वै नमः, नमो निर्मांस देहाय दीर्घशंस जटाय च, नमो विशाल नेत्राय शुष्कोधर भयाकृते, नमः पुष्कल गात्राय स्थूल रोमणीय वै नमः, नमो दीर्घाय शुष्काय कालम दृष्ट नमोस्तुते, नमस्ते कोटराक्षाय दुर्निरीक्षाय वै नमः, नमो घोराय रौद्राय भीषणाय कपालिनी, नमस्ते सर्वभक्षाय बली मुख नमोस्तुते, सूर्यपुत्र नमस्ते अस्तु भास्करे भयदाय च, अधो दृष्टे नमस्ते अस्तु संवरतक नमोस्तुते, नमो मंदगते तुभ्यम नृशंसाय नमोस्तुते, तपसा दग्ध देहाय नित्यम योगरताय च, नमो नित्यम क्षुधार्ताय अतृप्ताय च वै नमः, ज्ञान चक्षु नमस्तेस्तु कश्यपात्म जसूनवे, तुष्टो ददासि वैराज्यम रुष्टो हरसि तत्क्षणात्, देवासुर मनुष्याश्च सिद्ध विद्या धरोरका, त्वया विलोकिता सर्वे नाशम यान्ति समूलता, प्रसादः कुरु मे देव वराहो हम उपागता, एवं अस्तदा सौरि ग्रह राजो महाबला। ये शनि स्तोत्र है। इसका नित्य प्रति केवल इतनी देर में पाठ हो जाता है। कर ले या सुन लें तो देखिएगा, नित्य प्रति आप यदि इसका पाठ कर लेंगे तो 2024 कुंभ राशि वालों आपके लिए इतना अद्भुत होगा, समस्त कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। और ये कुंभ राशि में जो गोचर हो रहा है शनि का पूरे वर्ष तक, या आपकी राशि के अनुसार से आपके जहाँ जहाँ जो दुष्प्रभाव उपस्थित हो रहे हैं उनको शमन करने में अद्भुत प्रकार से लाभ प्राप्त करेगा। देखिए, हींग लगे ना फिट के रंग चोखा होगा। इसके बाद भी देखिए, तो गोचर का प्रभाव हो, लेकिन दशा इत्यादि की क्या है, उसके लिए अच्छे से विचार विमर्श करने की आवश्यकता है, उसको समझ लीजिए। और ये 2024 जो वर्ष में आप आगे बढ़े, उन्नति करें, जीवन में शुभ कल्याण का अवसर आपको प्राप्त हो और समस्त ग्रह आपको जो दुष्प्रभाव है वो दूर करने के रास्ते आप स्वयं बना सकते हैं। तो हमने ये सारी बातें आपके समक्ष उपस्थित करी हैं। इसके बाद भी मन में कोई शंका हो तो चिंता ना करें, नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर है और हम दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम में हैं ही, तो आप आएँ, मिलें। तो ये शनि का जो प्रभाव को ठीक करने के लिए हमने जो आपको उपाय बताए हैं उसको आप करके देखिए। हमने बिल्कुल करके देखा है और बहुत बढ़िया तरीके से उससे लाभ भी प्राप्त होने के योग बनते हैं। और इस वर्ष के मध्यकाल में बृहस्पति का जब परिवर्तन हो जाएगा तो आप चिंता ना करें, बृहस्पति के परिवर्तन जो 2 मई के आसपास बृहस्पति का परिवर्तन होगा वो आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा और वो कई चीज़ों में लाभ देने के योग बना देगा। शनि एक जगह खराब भी कर रहे होंगे तो बृहस्पति का प्रभाव वहाँ पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। तो मध्य साल के मध्य के बाद से बहुत ज़बरदस्त परिवर्तन का योग आपके लिए बनता दिखाई दे रहा है। उसका लाभ उठाने के लिए आप पहले से तैयार हो जाएं। इसके अलावा भी बाकी सारे ग्रहों का प्रभाव क्या रहेगा, हम लगातार आप इस अपने चैनल के माध्यम से आपके समक्ष वीडियोस उपस्थित कर रहे हैं। उन सबको आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं और सीधी तरीके से ज्योतिष का वास्तविक लाभ आपके घर घर तक पहुँचे। आप सब उसका लाभ लें और उसके अनुसार से अपने जीवन में कष्टों को दूर करने के परिवर्तन बनाएं। यही हमारे इस चैनल का उद्देश्य है। हमारी संस्था विवेकानंद योगाश्रम दिल्ली में करीब भारत के अंदर बहुत वर्षों से, करीब पिता श्री आचार्य श्री केशव देव जी महाराज के समय से बहुत सुंदर तरीके से कार्य कर रही है। भारतीय पराविद्याओं पर शोध होता है हमारे यहाँ और विभिन्न प्रकार के कार्य आश्रम पे किए जाते हैं। हर रविवार को तो जो हर रोज़ यज्ञ होता है उसमें तो सब लोग भाग लेते नहीं हैं, रविवार वाले कार्यक्रम में सब लोग भाग ले सकते हैं और इस प्रकार के कार्यक्रम समय समय पर चलते रहते हैं। एड्रेस, फ़ोन नंबर्स सब नीचे दिए गए हैं, उन सब पर संपर्क साध सकते हैं। यदि आपकी भी कोई निजी समस्या है और ठीक नहीं हो पा रही है तो चिंता ना करें, ज्योतिष का लाभ लें, हमसे आश्रम पर संपर्क साध सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।